नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। ये यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये टोटल, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम है, प्लस यूपी टीईटी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है यूपी जीके। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, बिल्कुल अभी तक पूरा अपडेट कर लिया गया है। सारा डेटा इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, अगर आप लोग अलाउड हैं, एलिजिबल हैं और उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, पार्ट वाइज है इसमें, ठीक है। तो ये यूपी जीके की, इसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी करंट अफेयर भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी जीके के जो इंग्लिश में सीरीज चल रही है हमारी, हम उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। और जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी म्यूजिक से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मेडिवल पीरियड के प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस थे यूपी के, उनके क्या क्या नाम है जो प्रोमिनेंट पर्सन है। तो उनमें से स्वामी हरिदास है, कश्यप है, शार्दुल है, मतंगम है, अभिनव गुप्त है, हरिपाल है, अमीर खुसरो है, अदारंग, सदारंग, तानसेन है, बैजू है, वाजिद अली शाह है, हुसैन सरकी है। उसके बाद यहां पर लिखा गया है कि जो आपके ईरानियन पर्शियन और जो इंडियन मिक्स्ड रागास का जिन्होंने यूज किया था वो कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि उस पर्सन का नाम यहां पर बताना है जिन्होंने डिस्कवर किया था जनर्स लाइक कव्वाली है, तराना है, कौलुक, वाना है आपका। ये किसने स्टार्ट किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि तबला और सितार का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि म्यूजिकल जो प्रेइंग सिस्टम था जो टेंपल्स में इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था। इसके बाद यहां पर यह बताना है कि जो फेमस कंपोजर है ना, भक्त स्वामी हरिदास, उन्होंने क्रिएट किया जो उनकी खुद की म्यूजिकल कंपोजिशन, वो किस नाम से किया था, तो श्री केलीमल और अष्ट दशपथ के नाम से किया था। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि स्वामी हरिदास जी जो रहते थे, निवासरत थे, कहां थे, वृंदावन में, निधिवन थे, निधिवन में, वृंदावन में, निधिवन में। इसके बाद ये बॉर्न कहां हुए थे स्वामी हरिदास, तो अलीगढ़ हरिदासपुर में। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि ध्रुपद धमार रागा है जो, उसको प्रोपाउंडेड किसने किया था, उसका जो आपका किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया उसको, तो स्वामी हरिदास के द्वारा। और कृष्णा डिवोटी थे आपके, है ना, कृष्णा डिवोटी थे, भक्त थे स्वामी हरिदास, और वो फेमस थे आपके ध्रुपद सिंगिंग के लिए भी विख्यात थे, फेमस थे। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे जो लिखा गया है कि देयर वर 8 डिसिप्लिन, है ना, जो आपके डिसिपल्स थे, जो शिष्य होते हैं, है ना, इनके कौन कौन थे, जिनमें से फेमस कुछ नाम दिए गए, जैसे तानसेन थे, गोपाल थे, बैजू थे, है ना। तो किसके थे ये आपके शिष्य, स्वामी हरिदास के। इसके अलावा यहां पर अकबर जी के कोर्टियर्स के बारे में बताया गया है, जो आपके तानसेन है ना, ग्वालियर से इनको बताया जा रहा है कि ये ग्वालियर के थे, रीवा महाराज के यहां से वहां पर मंगवाया गया था उनको ग्वालियर में, ऐसा किंवदंती, ऐसी कहानी जो है हिस्ट्री में पता चलती है हम लोगों को। तो इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने क्या जो है जो आपका अकम्प्लिश्ड किया था, है ना, क्या जिसका ये आपका एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इसको इन्होंने बनाया था। तो ये जो है आपकी ध्रुपद स्टाइल है, राग दीपक है आपकी, और जो आपके क्या वीणा वादन है ना, इनके लिए ये जो आपके फेमस भी रहे हैं, है ना, तानसेन जी ध्रुपद स्टाइल के लिए, राग दीपक के लिए और वीणा वादन के लिए, है ना, प्लेइंग वीणा के लिए। इसके बाद बैजू बावरा और बैजनाथ भी बोलते हैं, फ्रॉम गुजरात, इन्होंने जो आपका क्या बनाया था, है ना, अकम्प्लिश्ड जो लिखा गया है, तो इन्होंने राग मेघ, है ना, मेघ राग है उसको। उसके बाद तानसेन जी के जो आपके सन इन लॉ थे हाजी सुल्तान, उन्होंने रीडिजाइंड किया था किसको, जो आपका ख्याल स्टाइल की सिंगिंग है उसको। उसके बाद यहाँ पे सुल्तान जो है आपके जौनपुर के, जिन्होंने प्रोपाउंड किया था, है ना, बड़ा ख्याल जिसको बोलते हैं, वो कौन थे, तो सुल्तान हुसैन शर्की। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। इसके बाद मेजर जो आपके म्यूजिक स्कूल्स है यूपी के, उसके बारे में बताया जा रहा है। आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, सहारनपुर है, रामपुर है, किराना घराना का नाम बहुत फेमस है, मुजफ्फरनगर। इसके बाद अतरौली है अलीगढ़ का। उसके बाद खुर्जा है आपका अलीगढ़ का, है ना, खुर्जा घराना जो है आपका, ठीक है। इसके बाद
जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है लखनऊ स्कूल का इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, वो किसके एरा को बोला जाता है? तो वाजिद अली शाह जी के एरा को बोला जाता है। उसके बाद उस्ताद जो फयाज खान है उनको कंसीडर किया जाता है किस रूप में? फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिकल सिंगिंग के। जो टाइटल है आफ्ताब ए मौसिकी, इसका मतलब होता है सन ऑफ म्यूजिक, है ना, मतलब संगीत का सूर्य। तो ये किसको बोला जाता है? इस तरीके की जो एडजेक्टिव विशेषण किसको दिया जाता है? तो ये आपका उस्ताद फयाज खान है। इसके बाद इट बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द एरा ऑफ वाजिद अली। तो वाजिद अली जी के एरा में क्या चीज जो है बहुत पॉपुलर हो जाती है? तो ठुमरी है आपका। उसके बाद मियां गुलाम नबी शौरी जो है लखनऊ के, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो टप्पा स्टाइल। उसके बाद वाजिद जो आपके अली शाह है, ठुमरी बंद उन्होंने प्रिपेयर किया था किस नाम से, किस उपनाम से, किस निकनेम से? तो अख्तर पिया के निकनेम से इन्होंने जो है प्रिपेयर किया था ठुमरी बंद को। उसके बाद वाजिद जो थे वो आपके वाजिद लिव्ड इन अली शाह कोर्ट, है ना, अली शाह के कोर्ट में, जो आपके बिंदा दिन थे कथक के लिए और कोडक सिंह थे आपके पखावज के लिए, है ना, ये आपके फेमस थे, इनको याद रखिएगा। ठुमरी सिंगिंग जो है इंक्लूड किया कथक डांस में किसने? तो यही जो आपके बिंदा दिन थे, है ना, अवध के, उन्होंने किया था। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो शाहजहांपुर और इटावा भी बोलते हैं गौरीपुर घराना फेमस है, किस लिए फेमस है? तो ये आपके सरोद वायन के लिए, जो वादन के लिए, है ना, सरोद होता है ना, वाद्य यंत्र एक तरीके का, तो सरोद वादन के लिए जो है ये फेमस था। उसके बाद अजरादा जो आपका मेरठ घराना है वो फेमस है आपका तबला वादन के लिए, ठीक है। तबला जो है आपका लखनऊ घराना में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मोडू और जो आपके बख्शर खान थे उन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद जो आपके इंट्रोड्यूस किया तबला को वाराणसी फैमिली में, तो पंडित रामशे हैं वो आपके। उसके अलावा मोडू खान, बख्शर खान, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खान, अशफाक, हिरेंद्र गांगुली, ये सब जो है आपके तबला प्लेयर से कहां के? लखनऊ घराने के। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नेम है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है ना, किस चीज से रिलेटेड है और किस घराने से है ना। बार बार आप लोग देखेंगे तो रच बस जाएगा, ज्यादा याद करने में परेशान नहीं होना है ना, बार बार आंखों के सामने से निकालना है, रेपिटेटिव मोड में इन सब चीजों को हमको रिवाइज करते रहना है, दैट्स इट। राम सहाय जो है आपके जानकी सहाय है, दुर्गादास सहाय है ना, कांठे महाराज है आपके, किशन महाराज है, शारदा सहाय है, भैरव प्रसाद है, पंडित अनोखे लाल है, महावीर भट्ट है, ठीक है, और जो आपके प्रतप्पू महाराज है, ठीक है। उसके अलावा वाचा मिश्रा है आपके, समता प्रसाद मिश्रा है, अलियास गुंडई महाराज है आपके, रामजी मिश्रा है, ये सब आपके तबला प्लेयर्स हैं, कहां के? बनारस के घराने के। उसके बाद यहां पर अलाउद्दीन खान और जो उनके शिष्य हैं पंडित रविशंकर, और जो आपके राजभाव सिंह है, मुस्ताक अली खान है, वीरेंद्र कुमार मिश्रा है, ये सब जो है आपके सितार प्लेयर्स है ना, सितार बजाने वाले हैं, बनारस घराने से संदर्भित है, बनारस घराने से ये आपके संदर्भित है, ठीक है। उसके बाद यहां पर रजा खान, गुलाम मोहम्मद, ठीक है, रहीम सेन, इलियास खान, ये सब जो है आपके सितार प्लेयर्स कहां के? लखनऊ घराने के। इटावा घराना जो फेमस है आपके किसके लिए है? तो सितार प्लेइंग के लिए। शंभू महाराज, पगदास, महंत अमरनाथ है, मन्ना मिश्र है, मदन मोहन जो आपके भोलानाथ हैं, ये सब आपके पखावज प्लेयर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बनारस घराने से संदर्भित हैं। जो आपके कुदऊ सिंह है, पंडित सखाराम है, पंडित अयोध्या प्रसाद है, ये सब पखावज प्लेयर्स है कहां के? लखनऊ फैमिली के। इसके बाद जो सादिक अली खान है ये आपके सारंगी प्लेयर है, और जो अकेला नाम कहीं पर आपको देखने को मिले वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लखनऊ घराने से हैं आपके। पंडित राम बख्श है, गणेश जी हैं, हनुमान मिश्रा हैं, गोपाल मिश्रा हैं, ठीक है, तमका जो तमकू जी हैं, वंशी महाराज हैं, शंभू नाथ मिश्रा है ना, विराई जी हैं, ये सब आपके क्या हैं? सारंगी प्लेयर्स है, बनारस घराने से रिलेटेड है। इसके बाद बिस्मिल्लाह खान और मुमताज खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेलो प्लेयर्स है किसके? फॉरेस्ट हाउस के, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जरा सा टाइपिंग मिस्टेक भी होगा, ये बहुत फेमस नाम भी है, ये बिस्मिल्लाह खान जी और मुमताज खान, ये जो है आपके फेलो प्लेयर्स है, कहां से संदर्भित है? ये आपके बनारस घराने से, ठीक है ना। ये बनारस का जो आपका वाराणसी का जो घराना है उससे रिलेटेड है, और ये शहनाई वादक है ना, ये याद रखिएगा, शहनाई बजाते थे आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत फेमस पर्सनालिटी भी है आपके ये बिस्मिल्लाह खान, और उन्हीं के साथ ये फेलो प्लेयर्स थे जो आपके मुमताज खान हैं, ये दोनों जो है आपके
क्या थे? शहनाई वादक थे। और कहां से संदर्भित है? आपके बनारस घराने से। इसके बाद श्रीमती एन राजम जो आपके बनारस घराना लिखा है, और ओंकार नाथ ठाकुर और जी के गोस्वामी जो लिखा हुआ है लखनऊ के, ये सब आपके वायलिनिस्ट हैं, है ना, वायलिन बजाने वाले हैं। दुल्ले खान और शखावत हुसैन खान लखनऊ के, ये सरोद वादक हैं, है ना। इसके बाद आपके रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से संदर्भित है, फ्लूट प्लेयर्स हैं आपके। पंडित राम सेवक मिश्र की बात करें, पंडित चन्नूलाल मिश्रा और शिवा पशुपति मिश्रा, राजन साजन मिश्रा, अमरनाथ पशुपतिनाथ और मिश्रा और धर्मराज मिश्रा, ये सब जो है आपके, ये क्या है? ध्रुपद और क्लासिकल ख्याल सिंगर्स हैं। कहां के हैं? बनारस घराने के। इसके बाद जो आपके छोटी मैना, बड़ी मैना, है ना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, है ना, विद्याधरी देवी जो है आपकी, मोटी केसर जो है, ये आपकी ठुमरी ठप्पा सिंगर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बनारस घराने से रिलेटेड है। इसके बाद सिद्धेश्वरी देवी हैं, गिरजा देवी हैं, बागेश्वरी देवी हैं, कृष्णा देवी है, ये भी सब आपकी ठुमरी के सिंगर्स हैं, है ना, और ये आपके बनारस घराने से रिलेटेड है। अर्थ ऑर्गन स्टाइल जो है आपका ठुमरी का, इज दैट ऑफ द बनारस घराना, है ना, बनारस घराने से रिलेटेड है। इमाम बाई की बात करें, चित्राबाई की, अकबर अली खां, शादे खां, ये सब जो है आपके टप्पा सिंगर्स हैं, है ना, ये कहां से रिलेटेड है? बनारस घराने से। इसके बाद जो रिनोन्ड आपके कोरियोग्राफर्स हैं, है ना, उदय शंकर और गोपी कृष्णा, ये भी बनारस घराने से रिलेटेड है। ग्रैंडफादर ऑफ लखनऊ ख्याल गायकी, ये किसको बोला जाता है? तो खुर्शीद अली खान है, उनको बोला जाता है। इसके बाद सूरज खान, चांद खान और छज्जू खान, दुल्ले खान, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन, ये जो आपके सिंगर्स हैं, ये लखनऊ घराने से रिलेटेड है। इसके बाद चंद्राबाई है, जसोबाई है, जैसुखबाई है, धन्नोबाई है ना, रहीसन बाई है, ये सब आपके लखनऊ जो घराने से रिलेटेड है। इसके बाद बेगम अख्तर जो है वो आपके गजल और क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत फेमस है आपके। इसके बाद फेमस जो जरीना बेगम और सुनीता जिंगरैन जो है आपके गजल और क्लासिकल सिंगर्स हैं, है ना, जिन ग्रैंड भी बोला जाता है उनको, ठीक है। इसके बाद बालकृष्णा बुबा जो है आपके कपिलेश्वरी है ना, राम भाऊ जो आपके क्या है, कुंडा गोलकर बोला जाता है ना, कुंडा गोलकर बोला जाता है। अलियास गंधर्व जो है आपके गंगबाई हंगल हैं, भीमसेन जोशी हैं, सरस्वती जो है आपके, है ना, सरस्वती राणे और हीरा भाई बरोदर है आपके, प्रभा अन्नी है आपके, ये सब जो है आपके सिंगर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पॉपुलराइज्ड द हिंदुस्तान, जो आपकी हिंदुस्तानी स्टाइल है इन साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में जो हिंदुस्तान, जो आपकी हिंदुस्तानी गायकी है ना, संगीत की शैली है, ठीक है ना, म्यूजिक का स्टाइल बता रहे हैं, तो हिंदुस्तानी स्टाइल को किसने पॉपुलराइज किया? तो ये आपके जो है अब्दुल करीम खान है। इसके बाद वजीर अली खान जो रामपुर घराने से रिलेटेड है, उन्होंने क्या चीज को मतलब बर्थ दिया? गेव बर्थ यूजिंग अ थॉट मेथड इन वीणा प्लेइंग, किसमें? जो मतलब ये वीणा प्लेइंग में इन्होंने इस तरीके से इसको यहां पर क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो वजीर अली खान है आपके रामपुर घराने के, कहां के हैं? रामपुर घराने के जो वजीर अली खान है आपके, वो वीणा जो बजाई जाती थी, है ना, जो वीणा प्लेइंग है, उसमें उन्होंने क्या जो है इंट्रोड्यूस किया, है ना, किस चीज को जन्म दिया? तो उन्होंने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का, है ना, ख्याल जो है आपका, ख्याल गायन जो हम लोग देख रहे थे, तो वीणा प्लेइंग के साथ उन्होंने ख्याल को जो है आपके वहां पर इंट्रोड्यूस किया। और ये कहां से संदर्भित है? तो सैनिया घराने से। और ये जो अब्दुल करीम खान, ये जो ग्रोसरी हाउस है, ये आपका ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ये आपका क्या हो गया? किराना घराना हो गया। और ऊपर ये जितने नाम दिए गए थे, बालकृष्ण बुबा हो, कपिलेश्वरी हो, राम भाऊ जो आपके कुंडा गोलकर है ना, अलियास गंधर्व लिखा हुआ है, गंगबाई हंगल है, भीमसेन जोशी, ये सब आपके किस घराने से हैं? तो ये याद रखिएगा, ये भी आपके किराना घराने से रिलेटेड है। इसके बाद यहां पर आगरा म्यूजिक जो आपका घराना है, ये जो है इन्फोर्स किया गया किसके द्वारा? तो आपके श्याम रंग है और आपके सरस रंग है ना, इनका नाम याद रखिएगा। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? तो सरस रंग और आपके श्याम रंग है ना, ये दोनों जो नाम लिखे गए हैं, सरस रंग और आपके श्याम रंग। इसके बाद चंद्राबाई, जसोबाई, जसुखबाई और धन्नोबाई और रहीसन बाई जो है, ये लखनऊ घराने से। इसके बाद बेगम अख्तर जो है वो आपके गजल और क्लासिकल सिंगर है, ये रेपिटेशन है। इसके बाद फेमस जो आपकी जरीना बेगम और सुनीता जिंगरन है, ये गजल और क्लासिकल सिंगर्स के लिए, ये पहले देख चुके हैं हम लोग। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, ये सब जो है फिर से रेपिटेशन है, ये सब जो आपके सिंगर्स हैं, ये आपके किराना घराने से रिलेटेड है। इसके बाद पॉपुलराइज किया था हिंदुस्तानी स्टाइल को साउथ इंडिया में, ये भी आपके किराना घराने से रिलेटेड है, अब्दुल करीम खान है ना। ये आपका यहां पर क्या हो गया है? रेपिटेशन हो गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे और मेजर फोक्स सॉन्ग की बात करेंगे, है ना। देखिए, जो फोक सॉन्ग्स, जहां पर भी हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की,
ठीक है। तो विशेष अंचल में जो है विशेष कल्चर है ना, स्पेसिफिक कल्चर और एक्टिविटीज देखा जाता है। कल्चर जो है बहुत मैक्रो वर्ड है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है ना। आपकी लाइफस्टाइल क्या, खान पान है, क्या रहन सहन है, किस तरीके के सॉन्ग्स को वो परफॉर्म करते हैं, किस तरीके के मतलब वो जो डांस को परफॉर्म करते हैं, तो सारी चीजें उसमें आती है। और ये इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, जो भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती है। तो यहां पर जो जैसे लिखा है कजारी है ना, चौलार है, कराही है, गरी है, ईस्टर्न जो आपका कहरवा है ना, सुहानी है, रूपानी है, दादरा है ना, नाटका है, बिरहा है, झूमर है, आपका झूला है, चैती है, चैता है, होली, दादरा, कव्वाली, सोहर। और जो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी सॉन्ग होते हैं, ये किस जगह से संदर्भित है ना, मैप में देखेंगे तो पूर्वांचल रीजन से ये आपके रिलेटेड है। ये जो अब आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपका सॉन्ग लिखा है, ये बधाई होता है ना, इसको देखिएगा बधाई बोला जाता है, तो इसको वैसे ही लिखना चाहिए, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। आप इसको बधाई जो है गायन भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल एरा जो है आपका है ना, कजरी का है ना, स्पेशल एरिया जो है आपका, एरा नहीं है सॉरी, जो ये आपका क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस ज्योग्राफिकल एरिया में जो है आपका परफॉर्म किया जाता है, मिर्जापुर और वाराणसी वाले एरिया में। स्पेशल एरिया जो आपका सोहर का है, संस्कार गीत का है, नाटक का है, कव्वाली का है, तो ये अवध रीजन से रिलेटेड है। विरहा बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली थ्रू आउट द स्टेट एंड स्पेशली किस रीजन में, पूर्वांचल रीजन में। झूला है ना, होरी है, फाग है, लंगुरिया है, रसिया है, ये आपका ब्रिज रीजन से रिलेटेड है। आप इसको सेंस ऑफ ह्यूमर से भी पकड़ सकते थे। इसके बाद जो आपका हरदौल है ना, पनवारा है, इसूरी फाग जो है आपका बुंदेलखंड रीजन से है। ये आपका निमाड़ वाले रीजन में भी परफॉर्म किया जाता है। इसूरी को निमाड़ का कबीर भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आल्हा, जनरली थ्रू आउट द स्टेट एंड इन पर्टिकुलर ये आपके आल्हा और उदल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चंदेल वंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। खजुराहो का आपका टेम्पल स्टाइल भी जो आर्किटेक्चर में आप पढ़ते होंगे, है ना, कोर जीएस में, उसी से रिलेटेड है, बुंदेलखंड रीजन से रिलेटेड है। लावणी जो है आपका, और जो आपका 72 बिल लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये सब जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखेंगे ये जो आपका लिखा गया है वो 72 बिल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो लावणी है आपका, है ना, और ये आपका 72 बिल है, ये रुहेलखंड रीजन से रिलेटेड है। इसके बाद रागनी है, ढोला है, स्वांग है, ये आपके वेस्टर्न रीजन से रिलेटेड है। मल्हार की बात करें तो कौरवी रीजन है, भजन है, पूरन भगत है, निर्गुण है ना, पचरा है आपका, है ना, और आपका भर्तीहरि है। ये आपके मतलब बाय डिवोटीज एंड सागास, जो आपके क्या होते हैं, है ना, जो आपके भक्त वगैरह हैं वो इसका गायन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर जो लिखा गया है यहां पर कि म्यूजिक और क्लासिकल डांस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं। तो जो ओनली क्लासिकल डांस है ना, स्टेट का, वो क्या है, कथक है। फेमस हाउस जो कथक के लिए कौन सा है, लखनऊ और वाराणसी है। बिंदा दिन है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, जिनका नाम बैजनाथ मिश्रा भी है, कालका महाराज, है ना, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, और आपका उर्मिला शर्मा है, शैलजा सिंह है, परोमिता दास है, पायल उपाध्याय है ना, परख मदान है आपके, और जो आपके इस्लांदियान दास हैं, तनुश्री हैं, ये सब आपके कथक डांसर्स हैं। कहाँ के, लखनऊ घराने के। पंडित शिवानंद मिश्रा हैं, एल्डर रामदास हैं, और यंगर आपके रामदास हैं, है ना। जयकरण मिश्रा हैं आपके, हरिशंकर मिश्रा हैं, गोपी कृष्ण चौबे हैं, उदय शंकर है, महादेव मिश्रा है, सितारा देवी है ना, ये तो वैसे भी करंट में थे नाम आपका, है ना। उसके बाद आपका अलखानंदा है ना, ये सब जो है आपके कथक डांसर्स हैं। कहाँ के कथक नर्तक और नर्तकी हैं, ये आपके बनारस घराने से। इसके बाद म्यूजिक की बात करेंगे, और मेजर जो आपके फोक डांस हैं उसकी बात करेंगे यहां पर। तो जो ख्याल नृत्य है आपका, है ना, जो आपके सन के बर्थ एनिवर्सरी पे परफॉर्म किया जाता है बुंदेलखंड में। धुरिया जो डांस है ना, बाय पॉटर्स करते हैं ये आपके बुंदेलखंड रीजन में। सबसे ज्यादा आप चीजें देखेंगे तो बुंदेलखंड रीजन में ही आपको दिखाई देंगी, है ना। सैरा है, सौरा है, शायरा डांस है ना, जब आपके हार्वेस्टिंग के दौरान किया जाता है तो बुंदेलखंड में किया जाता है। हॉर्स डांस जो है बाय हॉर्सेस ऑन मांगलिक ओकेजन्स में किया जाता है, बुंदेलखंड। देवी डांस भी आपका बुंदेलखंड से रिलेटेड है। राई और पिकॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राई, है ना। जन्माष्टमी में ये वुमेन्स परफॉर्म करती हैं और ये आपके बुंदेलखंड में किया जाता है। दीप डांस है, नाम से समझ में आ रहा होगा, प्लेसिंग मैनी लैम्प्स इन द प्लेट, ये आहिर सोसाइटी करती बुंदेलखंड में। और जो आपका पीए डंडा जो आपका डांस है ना, ये आपका कृष्णा और गोपी जो है, कृष्ण और गोपी वाला जो परफॉर्मेंस होता है उस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। कहां पर, बुंदेलखंड रीजन में।
ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका पाई डंडा डांस बोलते हैं और इसमें कृष्ण और गोपी बन के परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है आपका मौनिया नृत्य भी बोला जाता है, इसको भी बुंदेलखंड में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो आपकी बेरेंडी डांस है, ठीक है ना, ये आपका कहां पर किया जाता है, बरेंडी भी बोलते हैं इसको, है ना, बरेंडी डांस है। ये कलरफुल ड्रेस लाइक लठमार होली और आहिर समाज के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका बुंदेलखंड में परफॉर्म किया जाता है। कानरा डांस जो है आपका विवाह उत्सव में मनाया जाता है, ये आपका धोबी समाज है, गोभी लिखा हुआ है यहां पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर धोबी समाज है आपका बुंदेलखंड रीजन में। इसके बाद मैरिज के मतलब जो आपका मैरिज लिखा गया है यहां पर, ठीक है, तो ये जो है आपका रास नृत्य है एक तरीके का, ठीक है, तो ये आपका ब्रिज क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसके बाद जो रासक पनिशमेंट डांस है आपका, है ना, नृत्य है, ये भी ब्रिज क्षेत्र में होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो झूला डांस है आपका, ये भी ब्रिज क्षेत्र में होता है, श्रावण के मंथ में होता है ये टेंपल्स में। इसके बाद पिकॉक डांस जो है इसमें पहनते हैं मतलब पिकॉक फीदर्स वगैरह का, ब्रिज क्षेत्र में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद चरकुला जो नृत्य है इंपॉर्टेंट है, बाय 108 जो केक्स है और वुमेन प्लेस्ड ऑन अ चरकुला हेड, है ना, ये भी ब्रिज क्षेत्र में होता है। पिक्चर डांस जो है आपका प्लेसिंग द पॉट ऑन द चैरियट व्हील, ये ब्रिज क्षेत्र से रिलेटेड। लठमार होली बहुत फेमस है, बरसाना और नंदगांव के लिए ब्रिज क्षेत्र में होता है। नटवरी डांस जो है आहिर सोसाइटी परफॉर्म करती है पूर्वांचल रीजन में। और जो आपका यहां पर लिखा गया है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो काठो गढ़वा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब काठो गढ़वा बोलते हैं इसको। और ये जो है आपका किस क्षेत्र में होता है, तो ये भी आपका पूर्वांचल रीजन में होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका लिखा गया है कि जो डेढ़िया डांस है, इसमें क्या करते हैं, कैरी करके क्ले मैश जो होता है आपका, मिट्टी का मटका वगैरह जो होता है, उसको कैरी करके जो है इसको किया जाता है डांस को, और ठीक है, और ये परफॉर्म किया जाता है। और कहां पर किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका मिट्टी का जालीदार जो है मटका लेकर, मैश का मतलब जालीदार होता है, मटका लेकर जो है वो क्या करते हैं वहां पर परफॉर्म करते हैं। किस क्षेत्र में, तो ये भी जो आपका रीजन लिखा गया है ये आपका अवध रीजन होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद कर्मा और शीला डांस जो है खैरवाड़ ट्राइब जो है मिर्जापुर और सोनभद्र वाले रीजन में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद धरकरी जो डांस है आपका, ये ट्राइब्स करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्जापुर और सोनभद्र रीजन में है। इसके बाद जो आपका ठड़िया डांस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ठड़िया डांस जो है सरस्वती माता जी के लिए परफॉर्म किया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र रीजन में। और इसके बाद जो आपका चौलर नृत्य है, ये गुड रेनफॉल और हार्वेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र रीजन में। इसके बाद चौलिया डांस जो है आपका स्वार्ड सील्ड होता है ना, मतलब जो है स्वार्ड सील्ड मतलब जो आपकी तलवार और ढाल लेके किया जाता है, ये राजपूतों के द्वारा किया जाता है राज्य में, ठीक है ना, प्रदेश के राजपूतों द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया जाता है ना। इसके अलावा शिव बारात नृत्य है, नौवा झाकड़ है, डफला है, सुराही नृत्य है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शिव बारात जो है आपका नृत्य होता है वो पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। और एक और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जैसे नौवा है आपका, और जो आपका झाखड़ है, डफला है, सुराही नृत्य है, ये अवध क्षेत्र से रिलेटेड है, अवध रीजन से। इसके बाद लैंग्वेज और डायलेक्ट्स के बारे में देखेंगे। ये लैंग्वेज जो है, भाषा जो होती है, ये भी आपका कल्चर का ही पार्ट होता है। हिंदी वॉज एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट, कब से किया गया था, ये आपका रेपिटेशन है, फ्रॉम अक्टूबर 1947। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है इसको कंपलसरी किया गया स्टेट के ऑफिसेज में, कब से, 26 ऑफ जैन 1968 में। उर्दू को भी डिक्लेयर किया गया सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, स्टेट में, कब से किया गया, तो सिंस 1989। ये 7 पर्पसेस के लिए किया गया है, ऑफिशियल है वो, आप याद रखिएगा ईयर यहां पर। हिंदी डायलेक्ट्स की बात करें तो 5 यहां पर जो है उसकी, जैसे डायलेक्ट्स जो होती है, बोलियां, तो कौन कौन सी बोलियां यहां पर जो है आपकी वो फेमस है ना। बहुत सारी भाषा के अंदर बोली भाषा बन जाती है, जैसे ब्रिज में पहले लिटरेचर वगैरह आप देखेंगे, ब्रिज अवधि में था, अब हिंदी है, तो किस तरीके से भाषा का विकास हुआ, कौन कौन सी बोलियां किस क्षेत्र में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वेस्टर्न, ईस्टर्न, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है ना। उसके बाद डायलेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिंदी की बात करें तो 6 है, खड़ी बोली है, ब्रिज है, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है और सदन हिंदी है। सब लैंग्वेज डायलेक्ट्स जो है आपकी ईस्टर्न हिंदी की 3 है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। हिंदी डायलेक्ट्स इन द डायलेक्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज, इसके 2 है। इसके बाद डायलेक्ट्स ऑफ द डायलेक्ट ऑफ बिहारी हिंदी की बात करें 3 है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी हिंदी की बात करें 4 है, इसमें मेवाती आ जाएगा, मारवाड़ी आ जाएगा, मालवी आ जाएगा और जो आपका खुडाडी बोला जाता है ना, खुडाडी बोला जाता है, खोडडी भी बोल सकते हैं उसको आप लोग, ठीक है।
तो ये तीन एक चार हो गया ये आपका, है ना। जो उपभाषा है राजस्थानी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत है ना। ढूंढाड़ी भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, जो है ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, खोडाड़ी लिखा हुआ है यहां पर। इसके बाद यूपी जो सब बॉडीज है ना, स्पोकन इन लिखा गया है। ये जो आपकी यूपी में बोली जाने वाली उप बोलियां हैं कौन कौन सी है, तो खड़ी है, ब्रिज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, अवधी है, बघेली है और भोजपुरी है। ठीक है, खड़ी बोली को जो डेवलप किया गया है फ्रॉम शौरसेनी, जिसका और क्या क्या नाम है ये भी पूछा जाता है, तो कौरवी है, हिंदुस्तानी है, नागरी है और सरहिंदी है। इसके बाद करंट लिटरेरी जो आपकी हिंदी है, साहित्यिक भाषा की बात कर रहे हैं, जनरल हिंदी एंड उर्दू, वो बेस्ड है किस पे, तो खड़ी बोली पर बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद जो है जो एरिया है आपका खड़ी डायलेक्ट का, वो कौन कौन सा, ईस्ट दिल्ली है, मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, बिजनौर है, संभल है, रामपुर है और मुरादाबाद है। ब्रिज भाषा जो डेवलप हुई है ना, वो किससे हुई है, शौरसेनी से। और इसका एरिया कौन कौन सा है, तो मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है आपका, कासगंज है, आगरा है, ईस्ट फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, बदायूं है और बरेली है। इसके बाद कन्नौजी और जो ब्रिज भाषा है हैव अ लॉट इन कॉमन, है ना। इट्स एरिया, उसका एरिया के बारे में, क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि कहां कहां पर जो उसका प्रसार है, कहां कहां पर बोली जाती है वो, तो कन्नौज है, इटावा है, औरैया है, फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, कानपुर है और देहात, है ना। कानपुर देहात और कानपुर दोनों लिखा गया है। अवधि जो है डेवलप हुई है फ्रॉम अर्धमागधी, जो अर्धमागधी है उससे डेवलप हुई है अवधि। और इट्स सबोज आर क्या क्या है, तो बैसवाड़ी है, मिर्जापुरी है और आपकी बनोदी है। इसके बाद एरिया जो अवधि का है वो कौन कौन सा, फैजाबाद है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, बाराबंकी है, उन्नाव है, अमेठी है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है आपका। उसके बाद जो आपका प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर है। ठीक है, भोजपुरी जो है डेवलप हुई है अर्धमागधी से और इसका जो मेन सेंटर है भोजपुर है, बिहार। इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली बोली जाने वाली भाषा है स्टेट में वो भोजपुरी है। इट्स एरिया, उसके क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, तो चंदौली है, मिर्जापुर है, संत रविदास नगर है, जौनपुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, मऊ है, बलिया है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, देवरिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, संत कबीर सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, इसके बाद बुंदेली जो है वो डेवलप हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से, याद रखना है इसको। इसका एरिया कौन कौन सा है, तो झांसी है, ललितपुर है, जालौन है और हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है। बघेली जो है डेवलप हुई है फ्रॉम द हाफ सेंचुरी, जो आपका अपभ्रंशा है, इसका मेन सेंटर है रीवा, एमपी जो है उसका मेन सेंटर है। उसके बाद रीजन जो है बघेली का, विच इज द लीस्ट स्पोकन बाय द फ्यूएस्ट पीपल इन द स्टेट, मतलब बहुत कम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो आपकी बोली है वो बघेली है। ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, तो इसी इलाके में ये आपकी बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बोली है। ठीक है, और की पर्सनालिटीज जो आपके रिलेटेड हैं यूपी से, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहां पर रखा गया है, उनको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले फेमस स्कॉलर जो आपके शेख फैजी हैं, है ना, वो आपके कहां पर बॉर्न हुए थे, है ना, अकबर के मतलब अकबर के दरबार में थे, अकबर कालीन थे ये आपके शेख जो आपके फैजी थे। इनका जन्म कहां हुआ था, आगरा में। मिर्जा गालिब का भी जन्म आगरा में हुआ था। नाना साहेब का जो आपका चाइल्डहुड नेम था वाज गोविंद, बट फैमिली मेंबर यूज्ड टू से, आपके क्या बोलते थे इनको, धोधो पंत बोलते थे। ठीक है ना। जो चाइल्डहुड नेम जो आपका तात्या टोपे जी का है, रामचंद्र है ना। ही वॉज रेज्ड अलॉन्ग विथ लक्ष्मीबाई, कहां पर, बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई जो है आपकी बॉर्न हुई, कहां पर हुई है, 80 वाराणसी वाला आपका क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। भदैनी जगह है आपकी। चाइल्डहुड जो इनका नेम था मनु था और मणिकर्णिका था। देयर अपब्रिंगिंग वॉज डन इन बिठूर, कानपुर में। ठीक है, फादर का जो नाम था नाना साहब मोरोपंत और हस्बैंड का जो नाम था वो गंगाधर था। हिज फादर यूज्ड टू कॉल लक्ष्मीबाई बाय नेम छबीली, है ना। तो छबीली के नाम से जो है इनको बुलाया जाता था उनके फादर के द्वारा। आप लोगों को ये पता भी होगा, नॉर्मल सा फैक्ट है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है आपके वॉज बॉर्न इन शाहजहांपुर बट वॉज डेथ सेंटेंस्ड अंडर द काकोरी केस, कहां पर, गोरखपुर जेल में। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म एमपी में हुआ था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो आपके रिलेटेड कहां से थे, है ना, नेटिव कहां से थे, उनके जो पूर्वज थे वो कहां से थे, तो उन्नाव से थे। अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह जी का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। तेज बहादुर शप्रू जी का भी जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म जो है आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। बीएचयू के जो आपके फाउंडर है महामना जो आपके मदन मोहन मालवीय जी हैं, वो आपके कहां पर जन्म हुआ था उनका, इलाहाबाद प्रयागराज में।
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई है आपको पता होगा ये आपका ताशकंद में, ठीक है। और कबीर जी के जो आपके गुरु थे रामानंदाचार्य, वो रहते थे काशी में, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कबीर का जन्म जो है आपके वाराणसी में हुआ था। बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर है ये, एज अ सिर्फ आप उनको लिटरेचर के तौर पे ना देखें, बहुत बड़े आपके सोशल रिफॉर्मर हैं और बहुत अच्छा पार्ट है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में ऐसे वगैरह में हम इनको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये लिखा गया यहां पर ब्रॉट अप बाय अ वेवर कपल, है ना, जो नीरू और नीमा थे, हुज कंपोजिशन टाइटल्ड सखी सबद रमैनी आर वेल नोन टिल नाउ, है ना। तो ये उनकी जो है रचना है। इसके बाद जो सूरदास थे उनका जो जन्म हुआ था मथुरा सीही में, और इनके जो मेंटर थे, गुरु थे, क्या नाम है उनका, वल्लभाचार्य। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था राजापुर चित्रकूट में, इनके जो बचपन का नाम था वो राम भोला था। इनके जो मेंटर थे वो नर हरिदास थे, ठीक है। संत रैदास जो थे उनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके जो मेंटर थे रामानंदाचार्य थे। फेमस संत जो आपके मलूक दास है उनका जन्म आपका कौशाम्बी कड़ा में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म जो हुआ प्रयागराज में हुआ है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बदायूं में हुआ था। और बताइएगा कि किस जो है आपके मेडिवल पीरियड में, जो आपके सल्तनत पीरियड था, वो किसके समकालीन थे, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसके कंटेम्पररी रहे हैं ये आपके, ठीक है ना। और किसी को उन्होंने क्या कोई सेंटेंस वगैरह बोला था, ठीक है, कि दिल्ली अभी दूर है। द ऑथर ऑफ फतवा ए जहादारी एंड तारीफ, जो तारीफ फिरोज शाही है, वॉज जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है ना। तो ये आपके बरन बुलंदशहर से संदर्भित थे। इसके बाद तूते ई हिंद बोला जाता है ना, तोता ए हिंद बोला जाता है, तूती ए हिंद बोला जाता है। अमीर खुसरो को ये उपाधि दी गई है। इनका जन्म जो है पटियाली कासगंज में हुआ है, और इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। भक्त स्वामी हरिदास जी का जन्म जो है हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। दीवान टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था वगैरह है अकबर के समकालीन है, उनके कोर्टियर्स थे ये आपके। तो इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौरपुर सीतापुर में हुआ था। अबुल फजल जो है आपके, अबुल फजल जो है, जो ऑथर भी है आपके अकबरनामा के और आईने अकबरी के, इनका जन्म आगरा में हुआ था। जो कविराज बीरबल है, महेश दास उनका नाम है, उनका जो बर्थ मतलब प्लेस है वो क्या है आपका, कालपी जालौन है, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। जो अकबर के नवरत्नों की बात कर रहे हैं, तानसेन जो आपके शिष्य थे हरिदास के, उनका जन्म कहां हुआ था, तो ग्वालियर एमपी में हुआ था, बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर बताए जा रहे हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें स्टेट में तो 6 है, 4 जनरल है, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक एविएशन से रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 4 है स्टेट में। और जो टोटल नंबर बता रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, है ना, फॉर जनरल एजुकेशन वो 19 है। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज 3 है। इसके बाद ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट की, 1887 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबको पता है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है बीएचयू है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1916 में, है ना। 1916 में होम रूल लीग का टाइम है, लखनऊ जो पैक्ट होगा यहां पर, है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एरा है ये आपका, गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाएगा 15 से, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री का ये एरा, मेंस के परसेप्शन से और प्रीलिम्स के भी परस्पेक्शन से, है ना, पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप, है ना। तो विजन जो है यहां हमारा जो है स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। इसके बाद ओनली जो आपका एक ही जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट का, वो आपका 1998 कौन सा है, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। इसके बाद प्रयागराज है ये। और यूनिवर्सिटी फॉर जो आपका दिव्यांग पर्सन है स्टेट में 2 है, लखनऊ और चित्रकूट में। स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन वाज एस्टैब्लिश्ड इन लखनऊ 2009, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं पेपर्स और मैगजीन के बारे में, ठीक है। तो जो पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर था वो जो आया उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा, बाय गोविंद रघुनाथ दत्ते जी जो है आपके 1845 में, और इसका जो नाम था बनारस अखबार था। पहला जो उर्दू न्यूज़पेपर है ना, सरदल अखबार भी बोला जाता है, इसको पब्लिश किया गया आगरा में पब्लिश किया गया 1846 में, ठीक है। इसके बाद एडिटर जो आपके रहे हैं किसके, जो कवि कहरना सुधा, है ना, जो आपका ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो लिखा गया है ना आपका, ये आपका कवि वचन सुधा है ना। मंथली मैगजीन थी, बहुत फेमस है 1867। इसके एडिटर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है ना, हरिश्चंद्र थे,
है ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। और नाट्य जो आपका विधा है लिटरेचर के अंतर्गत, है ना, इसमें जो है इनका बहुत प्रोमिनेंट नेम भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है ना। तो ये एडिटर थे आपके। कवि वचन सुधा है आपकी मंथली मैगजीन है, याद रखिएगा, फैक्चुअल चीजें हैं, कहीं कहीं जो है वहां पर टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है। पहले जो आपके एडिटर थे फेमस, जो आपकी सरस्वती मैगजीन है 1900, वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी के विकास में, डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद हु वाज एडिटर ऑफ हिंदुस्तान 1885, और जो नागरी नीरद हैं और अभ्युदय पात्र हैं, ये कौन है, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे एडिटर थे फेमस मैगजीन जो आपकी प्रताप है 1910, विच यूज्ड टू बी पब्लिश फ्रॉम कानपुर, ठीक है। आज जो न्यूज़पेपर है उसको सबसे पहले जो पब्लिश किया गया वाराणसी से 1920 में। करेंटली जो सबसे मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड है न्यूज़पेपर दैनिक जागरण है, इसको सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया, 1942 में झांसी से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एरा है ये आपका, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। उजाला हिंदी जो है डेली, वो कब से स्टार्ट किया गया, आगरा से 1948 से। बलवनी जो है आपका बाय मंथली है, और साहित्य भारती क्वार्टरली है, पब्लिश किया जाता है यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके बाद एवरी ईयर ऑल इंडिया व्यास समारोह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है वाराणसी में, यूपी संस्कृत जो आपकी संस्कृति जो आपका इंस्टीट्यूट है। उसके बाद जो मंथली है आपका, है ना, खबर नाम है जो आपका, और आपका क्या है, अकादमी है ना, ये क्वार्टरली है, ये पब्लिश किया जाता है यूपी उर्दू इंस्टीट्यूट के द्वारा, है ना। तो आपका खबर नाम है और आपका अकादमी है। तो खबर नाम मासिक है ना, जो आपका मंथली आती है, अकादमी जो है आपका क्वार्टरली आता है। यूपी उर्दू इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करती है। द नेम ऑफ लिटरेरी जो आपका मंथली मैगजीन है पब्लिश बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसका क्या नाम है ना, तो ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। उसके बाद द नेम ऑफ द डेवलपमेंट फोकस्ड मंथली मैगजीन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश संदेश है। और उर्दू मंथली मैगजीन जो है पब्लिश किया जाता है जो आपका स्टेट इंफॉर्मेशन जो आपकी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, तो क्या नाम है, नया दौर नाम है। और मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड रिलीजियस मैगजीन ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर, वेरी फेमस, कल्याण है आपका, ये आपका 1926 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। इसके बाद यहां पर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो उद्योग बंधु जो है वो फॉर्म किया गया विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कब, 1986 में। ट्रिपल पी जो प्राइवेट जो आपका देखिए प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है ना, गवर्नमेंट के साथ जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इफिशियंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, है ना। तो ये कब से ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के लिए स्टेट में, तो फ्रॉम जून 2007। हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है रिकॉर्ड की गई है 80 जो 11.8% है, मतलब 11.8% है इन द स्टेट ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान, है ना, ये याद रखना है। जबकि लोएस्ट जो है आपका -4.3 है, ये रिकॉर्ड किया गया है 9th 5-year प्लान के। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द 6th इकोनॉमिक सेंसस जो है आपका 2012-13 का है, कंडक्ट किया गया सेंटर के द्वारा, और टोटल जो इंटरप्राइजेस हैं स्टेट में वो बताया गया 66,83905, ये नंबर देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द 6th सेंसस टोटल जो इंटरप्राइजेस हैं स्टेट में, है ना, जो रूरल और अर्बन एरियाज में, है ना, वो डेटा बता रहे हैं। तो रूरल की बात करें तो 41.59 लाख है ना, 62.22% है, और जो आपके अर्बन की बात करें तो 25.25 लाख से 37.78 यहां पर परसेंटेज बताया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अगर यहां पर कि जो 6th सेंसस है आपका, उत्तर प्रदेश विथ 11.43% शेयर इन द टोटल नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस इन इंडिया, इट्स रैंक फर्स्ट इन द कंट्री, है ना। और इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि जो 6वीं सेंसस है आपकी, उसमें यूपी को रैंक दिया गया सेकंड प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट आफ्टर महाराष्ट्र। इसके बाद नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस की बात करें, वो बढ़े हैं आपके 5th से 6th सेंसस में, कितना, 67.38%। 6वां जो आपका इकोनॉमिक सेंसस है, इसमें नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज जो है आपके, वो आपके 14, 11, 80, 52, है ना, ये डेटा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो 6वां सेंसस है उसमें वेस्टर्न रीजन ने प्रोवाइड किया है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट 53.14, है ना, जो यहां पर परसेंटेज लिखा है पीपल्स इन द इंडस्ट्री, और इसके बाद लिखा गया है 27.93 परसेंटेज में दिया गया है ना ईस्टर्न रीजन में, और इसके बाद जो है आपका 15.72 सेंट्रल और 3.21 जो है आपका बुंदेलखंड रीजन में, है ना। इसके बाद जो है 6वां जो सेंसस है, इसमें एवरेज नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस की बात करें पर किलोमीटर एरिया में, स्टेट के परसेप्शन में बताया जा रहा है यूपी के संदर्भ में, तो 27.74 है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द 6th सेंसस डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
पर स्क्वायर किलोमीटर बता रहे हैं, तो हाईएस्ट गाजियाबाद में है और जो आपका लीस्ट है सोनभद्रा में है, ठीक है ना, परसेंटेज बता रहा है, देख जाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद टोटल जो इंटरप्राइजेस है, शेयर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम इंटरप्राइजेस का कितना शेयर है, 4.63 है, जबकि ये जो है आपको बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि ये आपकी लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका जो छठवां सेंसस है उसी के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो आपका हाईएस्ट और लीस्ट एंटरप्रेन्योर्स है ना, तो एंटरप्रेन्योर्स हाईएस्ट बरेली में है, लीस्ट आपके जो है आपके चित्रकूट में है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एंटरप्राइजेस रिस्पेक्टिवली, तो बरेली में सबसे हाईएस्ट है और अय्या में सबसे कम है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लीस्ट एम्प्लॉयमेंट है ना, रिस्पेक्टिवली गौतम बुद्ध नगर में जो है हाईएस्ट है और जो न्यूनतम है आपका लीस्ट जो है चित्रकूट में है। इन द केस ऑफ टोटल रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द कंट्री, यूपी की रैंक कितनी है, तो फर्स्ट है भैया। यूपी विद अ शेयर ऑफ 6.48% ऑफ द टोटल फैक्ट्रीज यूनिट्स इन द कंट्री, फिफ्थ प्लेस है कंट्री में, 2014 का डेटा बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज रिस्पेक्टिवली गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में है ना, यहां पर जो है हाईएस्ट जो है आपके नंबर है किसके, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज के। यूपी हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया 2014 से। इसके बाद जो आपकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट की, है ना, वहां पर निवेश मित्रा स्कीम जो है इफेक्ट में आया कब से, 6 जुलाई 2009 से, वाइल इट वाज इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो कब से, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो 23 सितंबर 2012 से। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है ई ऑक्शन और ई बिजनेस की बात की जा रही है, जो स्टार्ट किया गया है ना मंडीज में, स्टेट में, कब से, तो भैया ये मार्च 2016 से स्टार्ट किया गया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बारे में यहां पर बताया जा रहा है, तो जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है नोएडा की, वो है आपकी गौतम बुद्ध नगर में, 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके ईयर भी बताए जा रहे हैं यहां पर। भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा जो है भदोही 1981 है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है गीडा, ये आपका 1988 है गोरखपुर। और जो आपका सथरिया है ना, सथरिया जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एस से आप देख सकते थे, जौनपुर है आपका 1989। और ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर में 1991। इसके बाद जो आपका लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है लीडा 2005 का है। यमुना एक्सप्रेस वे जो आपका है ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गौतम बुद्ध नगर 2001 से है। इसके बाद यहां पर साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट के संदर्भ में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको यहां पर रखा गया है। तो यूपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को फॉर्म किया गया 1975 में। यंग साइंटिस्ट स्कीम जो है आपकी बाय द काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक स्टार्ट किया गया 2007-8 में। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक, कब से, 1993 से। इंसेफेलाइटिस है ना, जापानी इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर जो है आपका एक्सीलेंस है ना, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसको सेटअप किया गया है एट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में। नंबर ऑफ टोटल जो आपके प्लानिटेरियम है स्टेट में अंडर स्टेट साइंस एंड टेक काउंसिल 5 है, 3 परमानेंट है, 2 मोबाइल है आपके। इंदिरा गांधी जो प्लानिटेरियम है 224 सीट्स हैं इसमें, सैटर्न शेप में है ये आपका। सूरज कुंड जो पार्क लखनऊ में 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया। वीर बहादुर सिंह प्लानिटेरियम है, इसमें 400 सीट है, लार्जेस्ट है स्टेट में, ठीक है। रामगढ़ पारो में है ये आपका, कहां पर, गोरखपुर में, 2009 में स्टैब्लिश किया गया। आर्यभट्ट प्लानिटेरियम की बात करें तो पहला है कंट्री का ऑन लेजर टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर नेम जो इसका पहले नाम था अंबेडकर प्लानिटेरियम था, रामपुर में है, 2012 में स्टैब्लिश किया गया। मोबाइल प्लानिटेरियम की बात करें 2 है। जवाहर प्लानिटेरियम जो है आपका आनंद भवन में है, ट्रस्ट कंट्रोल है ये आपका, इलाहाबाद में है। रिमोट सेंसिंग यूज सेंटर जो है स्टैब्लिश किया गया है लखनऊ में 1982 में। बिगेस्ट अवार्ड जो दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साइंस की फील्ड में, वो आपका विज्ञान गौरव सम्मान है। न्यू बैक जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रोमोलगेटेड किया गया 2014 में। लखनऊ वाज डिक्लेयर्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी सिटी, कब, 2002 में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है स्टैब्लिश किया गया बख्शी तालाब लखनऊ में। ब्लू ग्रीन जो एल्गी है बायो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट है सिंस 2006, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क में इसको चलाया जा रहा है। इसके बाद टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर लैब जो है स्टैब्लिश किया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी बनानास, कहां पर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क में। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी सेंटर कहां है, बायोटेक पार्क में। बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है, जैट्रोफा से रिलेटेड जो सेटअप किया गया है बायोटेक पार्क लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी बायोफ्यूल की बात करें, जनरेशन 1 जनरेशन 2 ये आप लोग पढ़ते होंगे एनवायरमेंट में, उसी से संदर्भित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स
कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको स्टैब्लिश किया गया लखनऊ में 1974 में। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपका लखनऊ 1977। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है आपका ग्रेटर नोएडा में है। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्च 2006। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट में फ्रॉम 2007-8 में। करेंटली अगर समकालीन संदर्भों में देखें कंटेम्पररी टाइम में, तो ई डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हो चुकी है। और यूपी ने स्टैब्लिश किया है हाउ मैनी सर्विसेज अंडर, मतलब कितनी सर्विसेज को वहां पर स्टार्ट किया है अंडर ई डिस्ट्रिक्ट स्टेट पोर्टल ऑफ इंडिया। तो 133 सर्विसेज हैं और 15 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। हाउ मैनी डेटा सेंटर्स जो है आपके अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में, है ना, जो उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर से संदर्भित है। 126 सर्विसेज ऑफ 14 डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। इसके बाद यहां पर विच पोर्टल्स वॉज क्रिएटेड फॉर वेरियस पेंशन स्कीम, तो इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल है आपका। 300 सीटर जो आपका मेगा कॉल सेंटर स्कीम है, इसको स्टार्ट किया गया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा, तो ये 2015-16 से स्टार्ट किया गया है 2015-16। इसके बाद फॉर क्विक effective and transparent redressal of public grievances which portal was started, तो भैया ये जन सुनवाई पोर्टल है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यूपी डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट को फॉर्म किया गया 1976 में। हाउ मैनी किलोमीटर्स एरिया अराउंड ताज वॉज डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन, तो 10 किलोमीटर जो है आपका एरिया अराउंड ताजमहल उसको घोषित किया गया है, क्योंकि उसका कलर वगैरह जो था एसिड रेन से इंपैक्ट हो रहा था वहां पर, है ना, इसलिए येलोइश कलर आप देख रहे होंगे वहां पर आ रहा था, इसीलिए है। द ताज जो ट्रेपेजियम, जो आपका ट्रेपेजियम प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया गया है, किस लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ताज के, सिंस मई 1999। इसके बाद पॉलीथीन बैग्स जो है हैविंग थिकनेस बिलो 40 माइक्रोन्स स्टेट में जो है बैन किया गया है मार्च 2011 से। रीजनल ऑफिसेज जो है आपके स्टेट एनवायरमेंट डायरेक्टरेट के फॉर्म किए गए हैं जो 1976 में, ये लोकेटेड है मेरठ और वाराणसी में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वाटर और एयर पॉल्यूशन के लिए यूपी में सेटअप किया गया जुलाई 1980 में। आप वाटर का एक्ट देखेंगे तो 1974 से रिलेटेड है, फिर 1980 में आप देखेंगे तो 80 के बाद 81 में एयर से रिलेटेड आएगा, 86 में आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। तो ये सब क्रोनोलॉजी में है, उसी से संदर्भित स्टेट्स में भी इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, तो 1982 है। इसके बाद यूपी स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी सेटअप किया गया है 2009 में। क्यों किया गया है, ट्रिब्यूनल वगैरह बना है क्या इस टाइम पे। इसके बाद यहां पर सोशल कल्चरल इंट्रोडक्शन देंगे हम मेजर ट्राइब्स का। यहां पर जो है मेजर ट्राइब्स के बारे में बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सारे एग्जाम्स के लिए। तो थारू ट्राइब जो खुद को क्या बोलती है, नेटिव बोलती है, इनहैबिटेंट्स लिव्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थारू ट्राइब जो है वो कहां पर पाई जाती है, कहां पर किस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है थारू ट्राइब्स जो है अपने आप को किरात वंशी बोलते हैं, है ना, जो किरात थे उनके वंशज बोलते हैं, है ना। और ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, महाराजगंज है, बलरामपुर है, लखीमपुर है, श्रावस्ती और बहराइच है। थारू जो है बिलीव करते हैं हिंदुज्म में, बट मॉन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग, है ना। तो ये जो है आपके रावण वगैरह की पूजा करते हैं, इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, किसको, दीपावली को। इसके बाद जो है बजहर जो है एक फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है थारू कम्युनिटी के द्वारा, जो डांस परफॉर्म किया जाता है बाय मेन एंड वुमेन फॉर 8 डेज ऑन होली फेस्टिवल। ये आपका खिचड़ी डांस है। कौन सा डांस है, खिचड़ी डांस है, ठीक है। इसके बाद जो मैरिज है थारू पीपल्स में, ये आपका इज नेगोशिएटेड थ्रू क्या है आपका बचपटी मिडल मैन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं आपके, जो आपके बचपटी हैं, है ना, बचपति भी बोलते हैं। बचपति जो है बिचौलियों के माध्यम से ये तय होता है, और जो मैरिज सेरेमनी है वो परफॉर्म किया जाता है प्रीस्ट के द्वारा, जिसको भर्रा बोला जाता है ना, जो आपके भर्रा बोला जाता है, वो इनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये भर्रा जो है आपके एक तरीके से पुरोहित है, प्रीस्ट है। अरेंज मैरिज जो है थारू कम्युनिटी में, इसको जाना जाता है पक्की पोड़ी के नाम से। डू द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड एक्सेप्टिंग डावरी अमंग थारू ट्राइब, नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है थारू लोगों में। उसके बाद यहां पर लिखा गया है जो आपका डू द
प्रैक्टिस ऑफ, ये अपन ने देख लिया कि जो डाउरी जो है उसका प्रचलन इसमें नहीं है। बड़वायक, बंथा, रावत और जो आपका व्रतियन है ना, और उसके बाद महोत्सव है और दहियत है, ये बिलोंग करते हैं थारू गोत्र से, है ना, थारू गोत्र से रिलेटेड हैं आप लोग, है ना, थारुओं के गोत्र से रिलेटेड है। बड़वायक है, बंठा है, रावत है, वृतिया है, महतो है और डहैत है। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो नेम है आपके थारू डाइटीज के, है ना, देवताओं के, वो 55 है आपके, है ना, कडगा भूत है आपके, काली है ना, नागाराई देवी हैं, इसके बाद भूमिया है जिसको बड़ा बाबा भी बोलते हैं, करो देव है, राकत है ना, कलुआ है, ये सब इनके क्या हैं, ये सब इनके पूज्य क्या हैं, देवी देवता हैं, ठीक है ना, इनको याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर जो पीपल्स है जो बिलोंग करते हैं बुक्सा या भुक्सा ट्राइब से रिलेटेड है, वो कहां पर निवासरत हैं, कहां पर रिसाइड करते हैं, बिजनौर में। बुक्सा पीपल जो है बिलोंग करते हैं टू द पटवार राजपूत क्लैन, है ना, जो ये आपके पतवार राजपूत वंश है उनसे संबंधित माना जाता है इनको। इसके बाद बुक्सा जो आपके पीपल्स है ना, ये आपके हिंदी स्पीकिंग है ना, हिंदी बोलते हैं ये आपके, और बिलीव करते हैं हिंदुइज्म में। और मोस्ट रिवर्ड गॉडेस जो है इनकी, है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में से जो एक है देवी, उनका नाम है चामुंडा देवी। इसके बाद बुक्सा जो आपके पीपल्स है, बुक्सा जो आपके ट्राइब्स हैं आपके, ये कास्ट डिवीजन है, इसमें सिमिलर है, किसके सिमिलर है, वर्ण डिवीजन जिस तरीके से वैदिक पीरियड में होता है वैसे ही। इसके बाद जो सूरजवंशी है, पतबंदी है ना, और जो आपके दौलाद बंदी है, खेरी है, राउत है, मुक्ति है ना, मुझाइली है, गोजू है, अरमियान है, ये सब आपकी सब कास्ट है किसकी, खैरवार ट्राइब की। खैरवार ट्राइब जो है बिलीव करती हिंदुइज्म में, इनका जो मेन डांस परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है आपका कर्मा डांस, है ना, जो आपका कर्मा डांस है। इसके बाद यहां पर वेलफेयर जो आपकी स्कीम्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 102 जो आपकी नेशनल एम्बुलेंस सर्विस स्कीम है, ये प्रेग्नेंट मदर्स के लिए, बेबीज के लिए है। कब से स्टार्ट की गई, तो 17 जनवरी 2014 से। बीएलएस जो आपकी एम्बुलेंस सर्विस है 108, ये क्विक डिपार्चर के लिए है, पेशेंट के लिए हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, फ्रॉम 14 सितंबर 2012 है। एएलएस जो एम्बुलेंस सर्विस है आपकी 108 है इसका भी, है ना, और ये रैपिड ट्रीटमेंट के लिए है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। ये स्टार्ट की गई 13 अप्रैल 2017 से। और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रूरल लिवलीहुड्स मिशन जो यूपी का है 2011 है। ई विलेज स्कीम जो है रिड्यूस करने के लिए डिजिटल इनइक्वालिटी जो आपकी विलेज और सिटी के बीच में है, उसको उस गैप को भरने के लिए जो आपका ये योजना स्टार्ट की गई है, इंप्लीमेंट की गई है 21 दिसंबर 2013 से। आशीर्वाद चाइल्ड हेल्थ गारंटी स्कीम जो है चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए है, टेस्ट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए 31 जनवरी 2013। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट क्लीनिनेस जो आपकी स्कीम है ना, ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, टॉयलेट्स के लिए सिटीज में 10 सितंबर 2008 से। लेजिस्लेटिव फंड स्कीम जो है 2 करोड़ 40 लाख एन्युटी है इसकी, और ये सिंस 1998 से इंप्लीमेंट की गई है। पंचायत मित्र योजना जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क के लिए है पंचायतों के, ये 2 फेब 2006 से जो है आपकी स्टार्ट की गई। इसके बाद ग्राम रोजगार सेवक योजना जो है आपकी, ये आपकी नरेगा स्कीम के अंतर्गत ही है, उसी के अंतर्गत जो है इसको भी रखा गया है, सिंस 2006 से इसको स्टार्ट किया गया है। बालिका श्री योजना जो है इंश्योरेंस कवर किया जाता है इसमें SC ST गर्ल्स के लिए, ये आपकी 2006-7 से स्टार्ट की गई। स्वाधार योजना जो है आपका, इसमें प्रोवाइड करना है शेल्टर होम्स, किसके लिए, वुमेन्स, और उनको जो है सेल्फ रिलायंट बनाना है, ये 2001-2002 से स्टार्ट किया गया है। स्वावलंबन जो है आपका इसकी, है ना, ट्रेनिंग के लिए है, वीक वुमेन्स के लिए, वल्नरेबल्स ग्रुप्स के लिए है, ये भी आपकी वुमेन्स के लिए, तो 1996 से स्टार्ट किया गया है ना। उसके बाद जो आपका स्वयं जो आपकी स्वनिधि है ना, जो यहां पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा गया है आपका, ये स्वयं सिद्धि प्रोजेक्ट है। क्या है ये, स्वयं सिद्धि प्रोजेक्ट है। ये किस लिए है, SHGs वगैरह बनाने के लिए, है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, है ना, सेविंग और लोन्स के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये गैप को भरने के लिए होती है, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो खुद उसकी रीच सब जगह नहीं हो सकती, तो वहां पर इस तरीके के ग्रुप्स को बनाया जाता है जिससे पूरे के पूरे एरिया का जो है इंक्लूजन किया जाता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, उन सब के लिए यूज किया जाता है ना। कुटुंबश्री वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो एनजीओज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो ये जो है स्वयं सिद्धि प्रोजेक्ट है फॉर्मेशन के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह को मतलब उनको जो है उनका फॉर्मेशन करके वहां पर सेविंग और लोन्स के लिए जो है ना, सेविंग के लिए, लोन्स के लिए वहां पर जो है वो वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम करते हैं। 2002-2003 से स्टार्ट किया गया है। ई विलेज जो स्कीम है रिड्यूस करने के लिए डिजिटल इनइक्वालिटी को विलेज और सिटी के बीच में 21 दिसंबर 2013 है। आशीर्वाद चाइल्ड हेल्थ गारंटी स्कीम जो है आपका,
चिल्ड्रंस के टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए 31 जनवरी 2013। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट क्लीनिनेस जो स्कीम है ये आपका टॉयलेट्स के लिए है, ये 10 सितंबर 2008, ये रेपिटिशन है। इसके बाद लेजिस्लेटिव फंड स्कीम ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद पंचायत मित्र योजना भी हमने देख ही लिया है। ग्राम रोजगार सेवक योजना ये भी रेपिटेशन है। बालिका श्री योजना ये भी रेपिटेशन है ना। स्वाधार योजना जो है आपका वुमेन आर होम डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंस 2001-2 है ये आपका। तो यहां तक जो है ये आप देखेंगे। स्वावलंबन जो है आपका ये भी 1996 से रेपिटेशन है। स्वयं सिद्धि जो है प्रोजेक्ट ये रेपिटेशन है 2002-2003 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल जो है 1959 है। इनॉग्रेशन डेट जो है उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का 1999-2000 है। परसेंटेज इंक्रीमेंट दिखाया जा रहा है लिटरेसी रेट में स्टेट में 2001 से 2011 के बीच में 11.4 है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो स्टेट है विद द मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट है ना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री, वो यूपी है आपका। एससी की बात कर रहे हैं आपकी, यूपी है 20.7% है। आर्टिफिशियल रेन वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बुंदेलखंड और विंध्या रीजन में, क्योंकि सूखा क्षेत्र है वहीं पर कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिमोट सेंसिंग जो एप्लीकेशन सेंटर है स्टैब्लिश किया गया यूपी में लखनऊ में 1982 में। और जनश्री स्कीम जो है लॉन्च की गई है वेवर्स के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है 2003 में। ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ में है 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हाउ मेनी फ्रूट बेल्ट एरियाज आर देयर इन उत्तर प्रदेश, और 20 है 15 डिस्ट्रिक्ट्स में। जो आपकी 17 है वो मैंगोस के लिए है, मैंगो के लिए है, 2 गुआवा के लिए है, 1 जो है आपका गूसबेरी के लिए है। वेयर इज द कन्हार जो आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है सेटअप किया गया सोनभद्र रीजन में। कन्हार आपकी रिवर भी है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। यूपी टेराकोटा जो आपका इंडस्ट्रियल सेंटर है ये लोकेटेड है गोरखपुर में। ये सब अब बहुत सारी चीजें आपके लिए रेपिटेशन है। जीआई रजिस्टर्ड जो है आपका स्टेट टैग प्रोडक्ट्स के लिए वो आपके चिकनकारी लखनऊ है ना, मलिहाबाद दशहरी मैंगो, बनारसी सिल्क साड़ी और आपकी आगरा पेठा के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है यूपी का 11 5 ईयर प्लान के अंतर्गत 7% रहा है। जीएसटी जो है यूपी में एप्लीकेबल है फ्रॉम जुलाई 1 2017 से। बताइएगा सेंट्रल में कब से है। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर जो मैन्युफैक्चरिंग सिटी है उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ में है। इसके बाद इंडिया का जो फर्स्ट प्लैनेटेरियम है विथ इक्विपमेंट बेस्ड है आपका डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी के लिए, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, रामपुर प्लैनेटेरियम है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है यूपी का वो सेल्स जो होता है आपका, है ना, ये सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इकोनॉमिक्स का मेन डोमेन है। ये कहां पर है, नोएडा है, भदोही है, मुरादाबाद है, आगरा है और कानपुर है। अब हम यहां पर नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे जो मेजर हिस्टोरिकल और टूरिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यूपी के कंटेक्स्ट में उसको देखेंगे। ताजमहल जो है आपका आगरा से रिलेटेड है। वृंदावन टेम्पल जो है मथुरा है ना। खानका जो आपका खानका रशीदिया है ना, ये आपका मैनपुरी में है। भगवान वराह टेम्पल जो है सोरोन कासगंज में है। रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है। गोला जो आपका गोकर्णनाथ टेम्पल है ये आपका लखीमपुर खेरी में है ना। और चक्रा तीर्थ जो है ना, चक्र तीर्थ जो नैमिषारण्य बोला जाता है सीतापुर में है। इसके बाद आनंद भवन प्रयागराज में है ना। कड़क शाह का मजार जो है आपका कहां है, कड़क शाह का जो आपका मजार है वो कहां पर है आपका, है ना, कड़क शाह बाबा है, उनकी मजार जो है कौशाम्बी में है। भवानी इमाली जो आपकी शहीद स्थल है आपका वो कहां पर है आपका, तो फतेहपुर में है। फंसी इमाली शहीद स्थल जो है आपका प्रयागराज में है। शहीद स्थल छावनी जो है बस्ती में है। कनक भवन जो है आपका अयोध्या में है। स्टैच्यू ऑफ जो आपका सप्ता मातृका जिनको आप अपन बोलते हैं, है ना, सप्त मातृका बोलते हैं, वो खन्नौज में है आपका, कन्नौज। दिगंबर जैन स्टैच्यू जो है ऑब्टेन फ्रॉम असाई फोर्ट जो है आपका इटावा में है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका शुक्ला तालाब है ये कानपुर देहात में है। इसके बाद गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में है। बुद्धा स्तूपा आपका कुशीनगर और पिपरहवा में है, सिद्धार्थनगर में। टेम्पल ऑफ बाबा सोमनाथ देवरिया में है आपका। संत कबीर निर्वाण स्थल जो है मगहर में है ना, संत कबीर नगर भी बोला जाता है। और मत्था कुंवर बुद्धा स्टैच्यू जो है आपका, है ना, ये कहां पर है आपका, तो ये है आपका जो जगह है आपकी कुशीनगर है ना। वैसे भी इंपॉर्टेंट प्लेस है आपकी ये आपका जो माथा कुंवर बुद्धा स्टैच्यू है कुशीनगर में है। दशावतार टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट देवगढ़ में है, ललितपुर में। और हरि देवी जी का टेम्पल जो है गोवर्धन मथुरा में है। इसके बाद जो लाडली जी राधा जी का जो मंदिर है वो मथुरा में है। भितरगांव गुप्ता काल का जो आपका टेम्पल है, गुप्ता एज का जो टेम्पल है आपका कानपुर में है। और भारद्वाज आश्रम और जो आपका अक्षव्यत जो है आपका, है ना, अक्षव्यत बोला जाता है, ये आपका कहां पर है,
तो ये जो है आपका प्रयागराज में है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये आपका अक्षय वट जो है आपका और भारद्वाज आश्रम है ना, अक्षय वट और जो आपका भारद्वाज आश्रम है प्रयागराज में है। और शाकंभरी देवी टेम्पल जो है आपका सहारनपुर में है ना। दान तीर्थ जो है आपका हस्तिनापुर का वो मेरठ में है। व्यास टीला और नरसिंह टीला जो है आपका जालौन में है। विंध्यवासिनी टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट मिर्जापुर में है। लोढ़ेश्वर महादेव टेम्पल जो है बाराबंकी में है। भृगु टेम्पल आपका बलिया में है। मुगल घाट आपका फर्रुखाबाद में है। और औरंग जो आपके है ना, जो आपके क्या है, जो आपके औगड़नाथ टेम्पल है, याद रखिएगा नाम औगड़नाथ, औगड़नाथ बाबा वगैरह के बारे में आप लोग सुनते होंगे। तो औगड़नाथ टेम्पल का है आपका मेरठ में है। और जयासी मेमोरियल जो है आपका वो कहां है, राय बरेली में है ना। ये जो आपका जायसी मेमोरियल है, क्या नाम है इसका, जायसी मेमोरियल है आपका रायबरेली में है। श्रीनौक जो आपका अशफाकुल्ला खान जी का है शाहजहांपुर में है। चाइना टेम्पल आपका श्रावस्ती में है। रानी महल आपका झांसी में है। जो आपका मकरबाई टेम्पल है ये आपका महोबा में है ना। कामतगिरी जो है आपका वो चित्रकूट में है। कालिंजर फोर्ट आपका बांदा में है। राजा जो आपका रजा लाइब्रेरी है रामपुर में है। शिबली एकेडमी आपकी आजमगढ़ में है। देवी पाटन जो आपका पटेश्वरी देवी टेम्पल है आपका बलरामपुर में है। पार्वती आगरा सेंचुरी जो है आपकी वो गोंडा में है ना। रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल जो है आपका वो सोनभद्रा में है। सीताकुंड घाट आपका सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी टेम्पल आपका भदोही में है। और जो आपका 84 गुंबद है कालपी जालौन में है। बेला देवी टेम्पल आपका प्रतापगढ़ में है। और जो आपका अजाज अली हॉल है आपका बिजनौर में है। और जो आपका एंशियंट शिवा टेम्पल है ना, जो आपका कहां है, शुकर ताल में है, ये मुजफ्फरनगर में है। और जो आपका धानापुर मार्टियर्स मेमोरियल है आपका चंदौली में है। टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वेरी इंपॉर्टेंट गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1793 लैंड जो आपका सेटलमेंट है ना, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है उसके संदर्भ में आप सुनते होंगे, ठीक है। और देवकाली टेम्पल जो है आपका औरैया में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आपका हरदोई में है। तुलसी मेमोरियल आपका बांदा में है। टॉम्ब ऑफ जो आपका शेख सलीम चिश्ती है वेरी इंपॉर्टेंट फतेहपुर सीकरी आगरा में है। इमामबाड़ा और जो आपका 76 मंजिल है आपका ये कहां पर है, लखनऊ में है। मस्जिद लाल दरवाजा जौनपुर में है आपका। टॉम जो है आपका हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ भी बोला जाता है इसको, बाराबंकी में है। दरगाह जो आपका सैयद सलर मसूद गाजी का है बहराइच में है। और कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर टेम्पल और भेद कुंड जो है आपका वो कहां है, फर्रुखाबाद में। महर्षि दधीची का आश्रम आपका सीतापुर में है। और चेमकली देवी टेम्पल जो है आपका पद्मावती सती टेम्पल जो है आपका जयचंद फोर्ट और हाजी शरीफ टेम्पल जो है आपका वो कहां है, कन्नौज में है। नंदीग्राम जो आपका भारत कुंड है। और शीश महल है। नागेश्वर नाथ टेम्पल है। और राम जन्मभूमि टेम्पल कहां पर होगा, अयोध्या में है। और कनक भवन मणि पर्वत और जो आपका वाल्मीकि रामायण भवन है अयोध्या में है। सैयद शाह अब्दुल रजाक दरगाह जो है आपकी वो बाराबंकी में है। महर्षि दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में है। और कुंतेश्वर टेम्पल आपका बाराबंकी में है। और परिजात ट्री जो है आपका बाराबंकी में है। माता राज राजेश्वरी जो आपका टेम्पल है ये उन्नाव में है। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे जहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां पर रिवाइज करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, है ना। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।